खबरों का रुख कर लेते हैं और जो सबसे पहली बड़ी खबर है वो कर्नाटक सेक्स स्कैंडल मामले से जुड़ी हुई है। जेडीएस की अहम मीटिंग इसको लेकर बुलाई गई है। प्रज्वल रेवन्ना पर एक्शन की तैयारी में है अब जेडीएस, जो जानकारी मिल रही है। सेक्स स्कैंडल के आरोपी सांसद पर एक्शन की तैयारी में अब जेडीएस है। जेडीएस की मीटिंग में प्रज्वल के निलंबन पर फैसला हो सकता है, जो कि जानकारी मिल रही है। देवेगौड़ा के पोते और जेडीएस के हासन से सांसद हैं रेवन्ना। जेडीएस है, सेक्स स्कैंडल के आरोपी सांसद पर एक्शन लिया जा सकता है। जेडीएस की आज मीटिंग बुलाई गई है और मीटिंग में ही ये फैसला संभव है। देवेगौड़ा के पोते हैं और ऐसे में इस तरह के आरोपों से घिरना न सिर्फ उनकी छवि धूमिल कर रहा है, बल्कि प्रज्वल रेवन्ना के साथ साथ पार्टी की छवि भी धूमिल इससे हो रही है। प्रज्वल रेवन्ना के विदेश भागने पर भी सियासी हमले अब बहुत ज्यादा तेज हो गए हैं, क्योंकि जर्मनी उनके भागने की खबर है। तीसरे चरण के प्रचार में स्कैंडल पर बार पलटवार खूब हो रहा है, क्योंकि अब जो विपक्षी पार्टियां हैं वो अब खुलकर पूछ रही हैं कि भाई ये कैसा मामला और अब क्या कार्रवाई इनके खिलाफ होगी। सेक्स स्कैंडल को कांग्रेस ने बना दिया है अब चुनावी मुद्दा। प्रियंका गांधी का प्रज्वल के बहाने सीधे सीधे बीजेपी पर निशाना है। वो तो सीधे पीएम से सवाल पूछ रही हैं। वो कह रही हैं मोदी अमित शाह ने प्रज्वल को देश छोड़ने में मदद की है। ये भी कह दिया कि इस तरह के केस सामने आना, एक्शन क्यों नहीं लिया गया, चुप क्यों है। साथ ही कह रही है देश छोड़ने में मदद भी दी गई है। हासन बेंगलुरु में कांग्रेस महिला मोर्चा ने प्रदर्शन भी इस पूरे मामले को लेकर किया है। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल से जुड़ा ये बड़ा अपडेट आप जानिए। प्रज्वल रेवन्ना को लेकर तरह तरह की जानकारियों के बीच में विपक्षी पार्टियां हमलावर हैं। जर्मनी भागकर प्रज्वल जर्मनी चले गए हैं, ऐसी खबर मिल रही है। देश छोड़ दिया है। अब जो महिला विंग है कांग्रेस की वो हमलावर है। मेहंदी इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं हमारे साथ। मेहंदी, जिस तरह की खबरें प्रज्वल रेवन्ना को लेकर आ रही हैं, न सिर्फ उनकी अपनी छवि बल्कि जेडीएस की छवि, और चूंकि बड़े चेहरों के जरिए प्रचार किया गया प्रज्वल रेवन्ना के लिए, ऐसे में उन बड़े चेहरों से भी सवाल कर रही हैं विपक्षी पार्टियां। जी बिल्कुल, देखिए कर्नाटक की जो सियासत है इस समय बहुत ज्यादा गरमाई हुई है, क्योंकि प्रज्वल रेवन्ना पर ये जो आरोप लगे हैं वो कोई छोटे मोटे आरोप नहीं है, वो बहुत बड़े आरोप हैं जो कि उन्हीं की घर पर काम करने वाली एक मेड ने लगाए हैं। और सेक्स स्कैंडल जैसे एक बड़े आरोप में घिरने से राजनीति का जो तेज हो जाना है वो लाजमी सी बात है। ऐसे में अब जेडीएस ही उनके खिलाफ कार्रवाई करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जब से ये खबरें सामने आई हैं या फिर जब से वो वीडियोज लीक हुई है, दूसरा चरण था और दूसरे चरण से पहले वो वीडियोज का लीक होना भी बहुत बड़ी बात है। ऐसे में चुनाव पर भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है और अब जेडीएस पार्टी बहुत ज्यादा आक्रामक हो गई है, क्योंकि पार्टी के अंदर ही अब सवाल खड़े होने लगे हैं कि प्रज्वल रेवन्ना की ऐसी वीडियोज आना पार्टी पर सवाल खड़े करता है। साथ ही बीजेपी हो, कांग्रेस हो, हर एक पार्टी जो है इस मुद्दे को लेकर बहुत ज्यादा एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है। कांग्रेस विपक्ष में है तो वहां पर बहुत ज्यादा आक्रामक है, प्रियंका गांधी लगातार सवाल कर रही है। और उसके बाद प्रज्वल रेवन्ना का इस तरीके से जर्मनी चले जाना ये भी बहुत बड़ी बात है और इसको उठाकर विपक्ष ने तो मुद्दा बना ही दिया है, लेकिन जेडीएस पार्टी भी जो आज मीटिंग करने वाली है उसमें कई बड़े फैसले प्रज्वल रेवन्ना को लेकर किए जा सकते हैं। क्योंकि सिर्फ देखिए जेडीएस की छवि धूमिल नहीं हो रही है, इसमें जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं एचडी देवेगौड़ा, उनकी भी छवि धूमिल होती है। साथ ही सिर्फ उनके जो दादा हैं वो ही नहीं, उनके जो पापा रहे हैं, उनके जो पिताजी रहे हैं वो भी मंत्री थे। तो ऐसे में पूरा खानदान जो है इस सेक्स स्कैंडल की चपेट में आ गए हैं और तरह तरह की बातें उठ रही हैं। अगर हम पिछले साल की बात करें तो पिछले साल में भी ऐसी खबरें उठी थी जब एक बीजेपी नेता ने एक पत्र जारी कर ये कहा था कि लगभग 3000 अश्लील वीडियोस प्रज्वल रेवन्ना की किसी पेन ड्राइव में मौजूद हैं। अगर वो साझा कर दी जाती है या पब्लिक कर दी जाती है तो ऐसे में चुनावों में खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। हालांकि तभी मामला ठंडा हो गया था क्योंकि जो अश्लील वीडियोस हैं वो सामने नहीं आई थी, लेकिन अब चुनाव से पहले सेकेंड फेज से पहले ऐसी वीडियोस का जारी हो जाना बहुत बड़ी बातें कहता है और ये बातें अब सच हो गई हैं। क्योंकि यानी कि मेहंदी, पहला फेज तो शांतिपूर्वक तरीके से हो गया, उसके बाद हिंदू मुसलमान मंगलसूत्र की एंट्री हो गई। दूसरे फेज के बाद आरक्षण का मुद्दा बहुत ज्यादा छाया हुआ है और जिस तरीके से ये सवाल जवाब हो रहे हैं ऐसा लग रहा है कि तीसरे फेज से पहले सबसे बड़ा मुद्दा यही है। प्रियंका गांधी तो सीधे सीधे पूछ रही हैं गृह मंत्री अमित शाह से भी, प्रधानमंत्री मोदी से भी कि भाई आप जिसके लिए आप वोट मांग रहे थे उसके बारे में जब ये कारनामे सामने आए हैं तो पार्टी चुप क्यों है, कोई स्टैंड क्यों नहीं लिया?
जी बिल्कुल, देखिए विपक्ष जो है वो मुद्दे कहीं ना कहीं ढूंढ भी रही है इस समय पर। ऐसे में मंगलसूत्र का मुद्दा उठा, उसके बाद आरक्षण का मुद्दा उठा, तो ये सेक्स स्कैंडल जो है ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको उठाकर विपक्ष या प्रियंका गांधी अभी भी मुंह जबानी जो एक लड़ाई है वो शुरू कर चुके हैं। लेकिन तीसरे चरण से पहले ये आसानी से ठंडा होने वाला नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ऐसे में प्रज्वल रेवन्ना कब वापस आते हैं और जर्मनी वो क्यों भाग गए, उनसे कोई बातचीत होती है या नहीं होती है, इस पर विपक्ष का सवाल उठाना भी लाजमी सी बात है। और तबकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमित शाह रैलीज करते हैं और वहां के जो उम्मीदवार हैं उनके लिए वोट मांगते हैं, तो इसमें विपक्ष जो है आक्रामक हो चुका है। लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, अभी प्रियंका गांधी ने सवाल उठाए हैं, लेकिन ये मुद्दा अब धीरे धीरे बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है, क्योंकि दूसरे चरण में इस मुद्दे को उठाया गया तो इसको तीसरे चरण यानी कि 7 मई को तीसरे चरण की वोटिंग होनी है। तो ऐसे में जो कर्नाटक की राजनीति है वो तीसरे चरण में भी बहुत ज्यादा भूचाल वाली, सियासत गरमाई हुई है और अब ये जो मुद्दा है ये दूर तक जाएगा ऐसा मालूम होता है। अभी तक के जो सवाल पूछे जा रहे हैं विपक्षी पार्टी के जरिए, कांग्रेस के जरिए, उनसे देखकर यही लगता है। मेहंदी, बहुत शुक्रिया आपका ये सभी अपडेट्स, जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।